मृत्यु से पहले द्रोणाचार्य ने शकुनी से क्या कहा। दोस्तों, महाभारत युद्ध का 14वां दिन समाप्त हो चुका था। संध्या की आखिरी कौरव शिविर की ध्वजाओं में रात्रि अब भी गहरी नहीं हुई थी, पर मौन भारी था। कौरव शिविर के एक एकांत कोने में दो ऐसे पुरुष सामने सामने थे जिनके मन में युद्ध से भी पुराने रहस्य दबे। द्रोणाचार्य ने स्थिर स्वर में कहा, शकुनी, कल जो होने वाला है वह केवल रणभूमि का परिणाम नहीं होगा। कुछ निर्णय बहुत पहले ही ले लिए जाते हैं और उनका बोझ अंत तक उठाना पड़ता है। शकुनी की आंखों में हल्की चमक उभरी, जैसे वह पहले से ही सब जानता हो। शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, आचार्य, आप शास्त्रों के गुरु हैं और मैं मनुष्य की दुर्बलताओं का। आपको जो दिखता है वह सामने है और जो मुझे दिखता है वह भीतर छिपा। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए आज आया हूँ। कल मैं जीवित रहूं या न रहूं, पर यह युद्ध जिस दिशा में बह रहा उसकी जड़ें केवल रणनीति में नहीं। शकुनी ने कहा, आप जड़ की बात कर रहे हैं तो फिर शाखाओं से क्यों डरते हैं? आचार्य, यह युद्ध उसी दिन हार गया था जिस दिन अपमान को मौन सहमति मिली थी। द्रोणाचार्य ने गंभीर होकर कहा, तुम अपमान कहते हो और मैं उसे अपनी सबसे बड़ी भूल मानता हूँ। मैंने राजधर्म के आगे गुरु धर्म को झुका दिया। उसी क्षण यह युद्ध अपने मार्ग से भटक गया। द्रोण की दृष्टि पहली बार जम गई। शकुनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भूल केवल आपकी नहीं है, वह हर व्यक्ति दोषी है जिसने अन्याय को आवश्यक मान लिया। द्रोणाचार्य ने कहा, और तुम शकुनी, तुम्हारी दृष्टि इतनी तीखी कैसे हुई? तुम केवल पासा नहीं फेंकते, तुम मनुष्य को पढ़ते हो। कुछ पल का मौन, फिर शकुनी की आवाज बदली, कम भारी। शकुनी ने कहा, क्योंकि मैंने मनुष्य को टूटते देखा है। आचार्य हंसते हुए नहीं, धीरे धीरे मिटते हुए शकुनी की दृष्टि जैसे वर्तमान से कट गई। शकुनी ने कहा, हस्तिनापुर की कैद जहाँ हमारे लिए न दिन था न रात, हमारे घर जला दिए गए, स्वतंत्रता छीनी गई और भोजन वह भी एक परीक्षा बन गया। द्रोणाचार्य ने कहा, मैंने सुना था पर कभी जाना नहीं। शकुनी ने कहा, क्योंकि यह सुनाने की कथा नहीं थी, वह एक चयन था। हमारे परिवार में एक ही नियम था, जो सबसे अधिक सह सके वही बचे। द्रोण की मुट्ठी अनायास खिंच गई। शकुनी ने आगे कहा, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, सबने अपना हिस्सा मुझे दे दिया और अंत में मैं बचा। द्रोणाचार्य ने धीमे स्वर में कहा, यह युद्ध तुम्हारे लिए केवल कौरवों का नहीं। शकुनी ने कहा, नहीं, यह उन लोगों की आवाज है जो बोल नहीं सके और यही कारण है कि मैं पीछे नहीं हटता। कुछ क्षणों के लिए दोनों मौन रहे। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने कहा, एक रहस्य मैं भी जानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप लोग बने रहे अंत तक। आपको ऐसी जानकारी आज हम देने वाले हैं जो आपको अब तक किसी ने बताया है न आगे बताएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार को भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। शकुनी यह युद्ध इसलिए भटक रहा है क्योंकि यहाँ हर कोई जीत चाहता है पर प्रायश्चित नहीं। शकुनी ने गंभीर होकर कहा, और यही सबसे बड़ी भूल है आचार्य। जहाँ पश्चाताप नहीं होता वहाँ परिणाम क्रूर होते हैं। द्रोणाचार्य ने अंतिम स्वर में कहा, कल जो होगा वह मेरी परीक्षा होगी और तुम्हारी अतीत की ना दोनों। आचार्य ने मुस्कुराकर जाना चाहा। शकुनी ने पीछे से कहा, आचार्य, कुछ युद्ध रणभूमि में नहीं हारे जाते, वो भीतर ही समाप्त हो जाते। द्रोणाचार्य ने स्थिर स्वर में कहा, शकुनी, आज मैं तुमसे वह जानना चाहता हूँ जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा। तुम केवल घटनाओं को नहीं मोड़ते, तुम मनुष्यों को पहले ही हारता हुआ देख लेते हो। यह दृष्टि तुम्हें कहाँ से मिली? शकुनी ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर धीमे स्वर में, हस्तिनापुर ने हमारे राज्य को पराजित नहीं किया, हमें अपमानित किया था। हमारे राजमहल नहीं छीने गए, हमारी अस्मिता छीनी गई थी। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने सुना है तुम्हारे परिवार को कैद किया गया था। शकुनी ने कहा, कैद? यह शब्द बहुत छोटा है आचार्य। वह एक प्रयोगशाला थी जहाँ देखा जाता था कि मनुष्य कितनी पीड़ा सहकर जीवित रह सकता है, कितने दिनों तक भोजन के बिना वह जी सकता है और कितना दिन पानी के बगैर। पानी बूंदों में और हर रात वही प्रश्न, कल कौन बचेगा? द्रोणाचार्य ने कहा, और तुम बचे कैसे? शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मेरे परिवार ने तय किया था कि मैं बचूंगा। मेरे माता पिता ने अपने हिस्से का अन्न मुझे दे दिया, भाई ने अपनी सांसों की शक्ति मुझे दी, मेरी बहन ने अपने हिस्से का जीवन मुझे सौंप दिया। वे जानते थे सब नहीं बच सकते, तो केवल सबसे अधिक, तो जिसने सबसे अधिक सहना सीख लिया है उसे जीवित रहना चाहिए। द्रोणाचार्य की आवाज भारी हो गई, उस दिन तुम क्या सीख गए? शकुनी ने उत्तर दिया, मैंने यह सीख लिया कि मनुष्य शरीर से नहीं, आशा के टूटने से मरता है। मैंने देखा, जो पहले रोता है वह पहले मरता है, जो क्रोध करता है वह जल्द थकता है और जो मौन हो जाता है वही सबसे लंबे समय तक टिकता है।
द्रोणाचार्य ने कहा, इसीलिए तुम मौन को हथियार बनाते हो। शकुनि ने कहा, हाँ, और प्रतीक्षा को पासा फेंकना मेरे लिए खेल नहीं है, वह स्मृति है। हर चाल में मैं देखता हूँ कौन अधीर हुआ, कौन लालच में आया, कौन स्वयं को ही धोखा दे बैठा। द्रोणाचार्य ने कहा, तो यह युद्ध, शकुनि ने बीच में कहा, यह युद्ध उसी दिन भटक गया था जब हस्तिनापुर ने यह मान लिया था कि विजेता को सब कुछ करने का अधिकार है। आपने गुरु होकर अन्याय सिखाया, भीष्म ने मौन को धर्म मान लिया और दुर्योधन उसने अपमान को अपना स्वभाव बना लिया। द्रोणाचार्य ने धीमे स्वर में कहा, और तुम, शकुनि ने कहा, मैं केवल स्मरण हूँ, मैं वह परिणाम हूँ जिसे लोग इतिहास समझकर टाल देते हैं। मेरे पिता ने अंतिम सांस में मुझसे कहा था, शकुनि, हम बदला नहीं लेंगे, हम उन्हें वही निर्णय लेने देंगे जो अंततः वह उन्हें स्वयं नष्ट कर दे। द्रोणाचार्य कुछ क्षण चुप रहे दोस्तों, फिर बोले, तो तुम युद्ध नहीं जीतना चाहते, तुम सत्य उजागर करना चाहते हो? शकुनि ने कहा, नहीं आचार्य, सत्य उजागर नहीं होता, सत्य स्वयं प्रकट होता है। जब भूले अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तब युद्ध इसीलिए हार जाता है क्योंकि यहाँ हर कोई स्वयं को सही मानता है, और जहाँ आत्ममंथन समाप्त हो जाता है वहाँ पतन आरंभ हो जाता है। द्रोणाचार्य ने अंतिम स्वर में कहा, कल मैं जो निर्णय लूंगा वह मेरा होगा, पर उसका भार युगों तक रहेगा। शकुनि ने शांत स्वर में कहा, और यही महाभारत है आचार्य, युद्ध नहीं, निर्णयों की श्रृंखला संख्या पूरी होती है। दोनों जानते थे अब शब्दों के बाद केवल परिणाम शेष हैं। कुरुक्षेत्र के आकाश में उस दिन सूर्य अस्त होते समय असामान्य रूप से लाल था, और दोस्तों तभी वहां का दृश्य बदला। प्रसन्नता नहीं थी जहां राज्य था, पर शांति नहीं थी जहां धर्म की बातें थी, पर करुणा अनुपस्थित थी। उसने देखा कि यह युद्ध केवल शरीरों को नहीं मार रहा, यह पीढ़ियों की चेतना को घायल कर रहा है। वेदी पर बैठा हुआ व्यक्ति समझ गया, महाभारत का सबसे बड़ा विनाश किसी अस्त्र से नहीं होगा, बल्कि उस निर्णय से होगा जिन्हें लोग उस समय आवश्यक कहकर टाल देते हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य था दोस्तों। 14वें दिन की रात्रि के बाद जब आकाश अभी नींद में था, एक युवा योद्धा वहां पहुंचा। उसका कवच टूटा था, शरीर रक्त से भरा था, पर आंखों में सबसे अधिक पीड़ा थी। वह पांडव भी नहीं था, कौरव भी नहीं था, वह उन असंख्य योद्धाओं में से एक था जिनका नाम युद्ध नहीं रखता। वह वृक्ष के नीचे बैठ गया, सांसें भारी थी और मन युद्ध से भी अधिक घायल। उसने स्मरण किया, वह युद्ध में धर्म के लिए आया था, पर उसने केवल आज्ञा का पालन किया। वह सत्य के लिए लड़ा, पर उसने प्रश्न नहीं किया। अचानक उसे लगा जैसे वृक्ष की जड़ें हिल रही हैं, न हवा चली न पत्ते गिरे, फिर भी उस छाया में कुछ बदल गया। उसने भीतर एक स्वर सुना, कोई आदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं, केवल एक अनुभूति की युद्ध समाप्त हो सकता था यदि हर योद्धा अपने भीतर का युद्ध पहले लड़ लेता। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदला। उसने देखा युद्ध के बाद का कुरुक्षेत्र, जहाँ हड्डियों पर घास उग आई थी, जहाँ बच्चे खेल रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि नीचे क्या दबा है। उसने समझ लिया, महाभारत केवल विनाश का कथा नहीं है, यह चेतावनी है। कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांसें शांत हो गई दोस्तों। चेहरे पर वही शांति थी जो केवल समझ आने के बाद मिलती है। सूर्योदय हुआ, सेनाएं फिर तैयार हुई। कोई नहीं जानता था कि उस वृक्ष की छाया में एक साधारण योद्धा महाभारत का सबसे गहरा सत्य समझ चुका था, और अस्वस्थ वृक्ष अब वह भी खड़ा है, मौन साक्षी। युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ चुका था दोस्तों। कुरुक्षेत्र की भूमि जो कभी धर्म की चर्चा का केंद्र थी, अब स्मृतियों और परिणामों का भार हो रही। यह केवल शास्त्रों का युद्ध नहीं रहा, यह उन निर्णयों का परिणाम बन चुका था जो समय से पहले लिए गए, और उन मौनों को दंड। महाभारत कहती है, पांडव भी युद्ध में सब हार गए थे, लेकिन हार ने उन्हें खत्म नहीं किया, उसने उन्हें तैयार किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो आप लोगों को ये कैसी लगी दोस्तों? यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि दोस्तों अपने शास्त्र पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण के बारे में आपको कुछ न कुछ हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्र।